इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जानते हैं क्या होता है डेडलॉक। तो बेसिकली डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक तब होता है जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक दूसरे रिसोर्स का वेट करते रहते हैं और कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपका है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, तब डेडलॉक हमारा अकर होता है। और जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल देखते हैं, T1 वर्सेस T2 का एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए T1 ने रिसोर्स ए को लॉक किया है और अब उसे क्या चाहिए? रिसोर्स बी चाहिए। और T2 जो आपका है उसने रिसोर्स बी को लॉक किया है, अब उसे क्या चाहिए? रिसोर्स ए चाहिए। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का वेट करते रहेंगे। जैसे T1 क्या है, T1 वेट्स फॉर T2 एंड T2 वेट्स फॉर T1। तो इस सर्कुलर वेटिंग को हम क्या कहते हैं? डेडलॉक कहते हैं। जो ये पूरी कंडीशन है, मतलब ये T1 वेट्स फॉर T2, T2 वेट्स फॉर T1, तो ये एक दूसरे का वेट करते रहते हैं, इसी को हम डेडलॉक कहते हैं। और डेडलॉक को कैसे रिजॉल्व किया जाता है? तो डीबीएमएस क्या करता है? डेडलॉक को डिटेक्ट करता है। क्या करता है? डेडलॉक डिटेक्ट करता है और यूजुअली किसी एक ट्रांजेक्शन को रोल बैक या अबॉर्ट करता है। मतलब किसी कोई भी आपका एक ट्रांजेक्शन रोल बैक करेगा या तो अबॉर्ट करेगा, ताकि जो आपका दूसरा ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है। तो इसकी चार नेसेसरी कंडीशन होती हैं, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दूसरा है होल्ड एंड वेट, तीसरा है नो प्रीम्पशन और चौथा होता है सर्कुलर वेट। तो ये एग्ज़ाम में बहुत पूछी जाती है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। नमस्ते शिवम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।